मैं एक और बात बोल दूं क्या बोले किसान जी। एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले और तीसरा बाजार में अपनी सामान को बेचना सीख ले। तीसरी बात किसान के हित में सुझाव दिया। अभय सिंह चौटाला जी बताइए आपने कौन सा एक सुझाव दिया? यूनियन के नेताओं के लिए भी नहीं, पूरे देश भर में हमने सुझाव रथ यात्रा निकाले थे। आपको ध्यान। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई यहाँ पर जो स्वीता आर्य है सामाजिक काम करती हैं भाई, उन्होंने एक शिक्षक दिवस के ऊपर शिक्षकों को सम्मानित किया है। और पानीपत से जो ग्रामीण से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता महिपाल डांडा से हमारे साथ मौजूद है। डांडा साहब राम राम। आप सबको राम राम। जी सर, कैसा लगा सर आज का जो प्रोग्राम है जो बहन जी स्वीता आर्य ने जो किया है आज का? देखिए, नारी तो नारायणी संस्था जी, उत्थान समिति जो संस्था है ये लगातार कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है इनका। आज ये 5वां कार्यक्रम है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सब लोगों को सम्मानित करते हैं। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मान करने का मैं कहूँगा कि मुझे एक जो गौरव मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी। बिल्कुल भाई, बता दूं हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं में गिनती थी महिपाल डांडा जी की, और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के एक चर्चा करते हैं। सर, हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही, पूरे हरियाणा की जो नज़र है इस टाइम पर बड़ौदा भी टिकी हुई है। भाई जेजेपी बीजेपी गठबंधन से वहाँ पर चुनावी मैदान में है। क्या लगता है कहाँ आप अपनी पार्टी को वहाँ पर देखते हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ है, हुड्डा का गढ़ है। हम 100% जीत रहे हैं वहाँ से। लेकिन सर कई नारे लगते हैं वहाँ पर, काफ़ी जब गांव में जाते हैं लोगों से मिलते हैं कहते हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है। ऐसा क्यों कहते हैं जी? उनको पता ही नहीं है किसानों के लिए अगर आज तक कभी किसी ने कुछ किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले किसान हितैषी होने वाले लोग उनसे पूछिए कि जब तुम्हारे हाथ में सत्ता थी तो आपने किसानों का एमएसपी कितना बढ़ाया, कितनी फसलों को आज तक आप लोगों ने एमएसपी पे लिया। आज से हमारी सरकार आने से पहले, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ 7 फसलों का ही एमएसपी मिलता था। आज मोदी जी के आने के बाद 22 फसलों का एमएसपी मिलता है। क्या किसान विरोधी 22 फसलों का एमएसपी तय करके देंगे? बाजरे का दाम 600-700 रुपये होता था, 2000 रुपये, तो हम किसान विरोधी हैं? गन्ने का दाम आज हम लोग हरियाणा में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, क्या हम किसान विरोधी हैं? हमने किसान को, छोटू राम के सपने को हम लोग पूरा कर रहे हैं, क्या हम लोग किसान विरोधी हैं? जी। तो छोटू राम जी किसान विरोधी थे। उन्होंने कहा था बोले आदमी, बोले किसान 2 चीज़ समझ ले, एक दुश्मन को पहचान ले और दूसरा बोलना सीख ले। दुश्मन को पहचाना ये किसान की पहली प्राथमिकता है और किसान पहचान चुका है कि आज तक जिन लोगों ने हमें बंधुआ मजदूर बना रखा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को आज़ाद कर दिया। पहले किसान बोलता था कि हम लोगों को मंडियों से बांध रखा है, हम लोगों को तमाम प्रकार की सुविधाएं नहीं है, हमें कहीं भी अपने माल को बेचने की परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है, हमें खुली हवा में सांस दो। मोदी जी ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए और उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसानों की समस्या का समाधान कर दिया और कहा कि देश के किसी भी हिस्से में जहाँ पर आपको ज़्यादा दाम मिलता है आप अपनी फसल को वहाँ पे बेचिए, और अगर वहाँ पर नहीं बिकती है तो आप मंडी में लेके जाइए, आपकी फसल मंडी में बिकेगी। आपको जहाँ भी उचित मूल्य मिलता हो तो आप वहाँ पर अपनी फसल को बेचिए। मैं आपके ग्राउंड चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि छोटू राम जी की बात में एक और बात बोल दूँ क्या बोले किसान जी, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले और तीसरा बाजार में अपनी सामान को बेचना सीख ले। तीसरी बात मैं ये कहूँगा। जी जी। और तीसरी बात भाई विधायक जी ने खुद जोड़ कर बता दी बढ़िया तरीके से। तो सर, क्या संदेश बड़ौदा की जनता को आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से और तमाम हरियाणा के युवाओं को आप इस टाइम पर, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या आप उसको संदेश देना चाहेंगे? विपक्ष वाले तो सर यहाँ तक कि कहते हैं कि जो कोरोना है ये एक सरकारी खेल है, ज़्यादातर बीजेपी वालों को ही क्यों होता है? ये बहुत अच्छी हरकतें हैं, इनके ऊपर बोल के अपने आप को मैं उस कैटेगरी में खड़ा नहीं करना चाहता। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये जी कि बड़ौदा उपचुनाव है और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कहा कि हम 100% जीतेंगे। उसका कारण यही है, हमने नौकरियां दी, ईमानदारी के साथ दी। बिल्कुल। हमने रोजगार के सबसे ज़्यादा संसाधन 5 साल में ही
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। जी। गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चे को जिसने भी टेस्ट क्लियर किया उसको सर्विस पे हम लोगों ने उपलब्ध कराई। उन लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। जी। ये लोग किसान के नाम पे रुक के मार के चले जाते थे, मगर करते कुछ नहीं थे। जी। हम लोगों ने रुक के कम मारे जी। हैं, हमने किया ज़्यादा है। अब फिर ये अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ, क्योंकि अब इनकी सारी जगह से जनाधार खिसक गया, बिल्कुल। अब इनके पास बचा कुछ नहीं है। जी। अब कहीं से मांग तांग के 3 4 5 तरह के लोगों को पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं धरनों पे कि तुम लोग बैठ जाओ और नहीं तो किसान मर जाएगा। हमने किसान के हित के लिए इनसे सुझाव मांगे। हुड्डा जी बताए कि आपने कौन सा एक किसान के हित में सुझाव दिया? अभय सिंह चौटाला जी बताइए आपने कौन सा एक सुझाव दिया? यूनियन के नेताओं के लिए भी नहीं, पूरे देश भर में हमने सुझाव रथ यात्रा निकाले थे, आपको ध्यान में होगा। बिल्कुल सर। और हमने कहा था कि जिसका भी जो सुझाव है आप अपना सुझाव उस पेटी में डाल दीजिए। जितने भी लोगों ने डाले हमने उन तमाम सुझावों को मानते हुए आज किसान को स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया है। छोटू राम से के तरह ही अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजना बना के लागू किया है काम को कि जो ये कभी कांग्रेस के लोग सोच भी नहीं सकते थे, जो सोच भी नहीं सकते थे उसको हमने पूरा किया है। अब ये कहेंगे भाई सोच भी नहीं सकते थे, तुमने तो आज तक सोचा ही नहीं। तुमने तो किसान का भट्ठा बिठाया, किसान को मारा है, आत्महत्या करने पे मजबूर किया है। मगर जिसके घर में जब दाल खत्म हो जाती है तो बाहर जाके ऐसे चिल्लियाँ मारता है। ये कांग्रेस के लोग भी ऐसे चिल्लियाँ मार रहे हैं, इनके बात को कोई सुनने वाला नहीं है। देश की जनता अब इनको गंभीरता से नहीं लेती। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पानीपत ग्रामीण से जो विधायक महिपाल डांडा, जो तमाम जो जानकारियाँ ग्राउंड मीडिया से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।